जय हिंद दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार पर वैक्सीन की कमी के आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि हमको जितनी आवश्यकता है, केंद्र चूंकि यहाँ पर विपक्ष की सरकार है इसलिए नहीं दे रहा। तो मैंने सोचा कि कुछ रिकॉर्ड्स स्ट्रेट करें, कुछ डाटा सामने रखें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए ना। क्योंकि वैक्सीन जो है वह लाइफ सेविंग टूल है, इलाज नहीं है लेकिन एक कवच है जो आज के समय कोरोना से हमको बचाने में बहुत सहयोगी साबित होता है। अब कुछ चीज़ों पे यदि हम बात करें महाराष्ट्र के विषय में, तो महाराष्ट्र में भारत की लगभग 10% जनसंख्या रहती है, लेकिन महाराष्ट्र में कुल एक्टिव केसेस की संख्या देखो तो वो 55% से ज़्यादा मिलेगी। यदि आप महाराष्ट्र में जो मृत्यु दर है उसकी बात करो तो वो 34% के लगभग है। अब ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की सरकार की कुछ नाकामियां हैं जिनके ऊपर शायद पर्दा डालने के लिए इस प्रकार की बातें हो रही हैं। क्योंकि वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की बात है, लगभग आप मान के चलें कि 13.5 करोड़ कुल जो वैक्सीन थे वह भारत में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और उसमें यदि आप महाराष्ट्र की श्रृंखला में देखें तो जो पहले 3 प्रांत हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसमें नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे आता है गुजरात, नंबर 3 पे आता है राजस्थान। मतलब आप यदि विपक्ष की सरकारों के हिसाब से देखें तो श्रृंखलाबद्ध रूप से 3 प्रांतों में 2 तो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं जहां पर कोरोना की सबसे ज्यादा वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की गई। यदि आप केवल ब्लैंक नंबर्स में बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग महाराष्ट्र की डबल है, लेकिन महाराष्ट्र को लगभग 1,06,00,000 वैक्सीन केंद्र सरकार ने दी है। और उत्तर प्रदेश को लगभग 15% कम, मतलब जिसकी जनसंख्या डबल है उससे 15% कम वैक्सीन प्रोवाइड किए गए केंद्र के द्वारा महाराष्ट्र के कंपैरिजन में। क्योंकि महाराष्ट्र में जो केस पॉजिटिविटी रेट है, जो शेयर नंबर्स हैं वह सबसे ज्यादा हैं, तो केंद्र सरकार सब चीजों के ऊपर डेफिनेटली नजर रखती है। अब ये जो बातें हो रही है ना कि हमारे पास वैक्सीन जो है वह 2-3 दिन की ही सप्लाई बाकी शेष रही है, 2 दिन की रही है, उसके बाद क्या होगा जब केंद्र सरकार ने यह कह दिया कि पाइपलाइन में और भी मटेरियल आ रहा है और जब वो खत्म होगा तब और भी आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो रेगुलर चल रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार कहती है कि आप यूनिवर्सल कर दें कि 18 साल से अधिक का जो भी व्यक्ति है सबको वैक्सीन मिले। लेकिन हम यदि फ्रेंकली स्पीकिंग बात करें तो जो पूना वाला की फैक्ट्री है, पूना में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बनाती है, उसकी कैपेसिटी को भी आप देख लें और मिला लें उसमें जो भारत बायोटेक का जो हमारा स्वदेशी वैक्सीन है, उन दोनों को मिला लें तो लगभग 7 करोड़ वैक्सीन प्रति माह ही बन पाते हैं। और ये 7 करोड़ कम नहीं है, यदि ये विश्व के हिसाब से देखें तो दुनिया भर की 60% वैक्सीन की कैपेसिटी तो अकेले भारत में है। तो ये 7 करोड़ भी वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसमें भी आपको रेशनिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपकी जनसंख्या जो है वो 135 करोड़ से ज्यादा है। आप 7 करोड़ से ज्यादा आज की तारीख में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार क्लियरेंसेस जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है उसको मिल जाए तो कुछ संख्या और बढ़ जाएगी। जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन एक बार मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाए, मार्केट में आता है, उपलब्धता होती है तो उसकी संख्या और बढ़ जाएगी। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें आपको रेशनिंग तो करनी होगी, और रेशनिंग किस आधार पर होगी? जो सबसे ज्यादा नीडी वर्ग है, जो चाहे कोमॉर्बिडिटी के हिसाब से हो चाहे आयु वर्ग के हिसाब से हो, तो उनको पहले देना है, वही सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है कि यह पॉलिटिक्स ज्यादा है। फिर दूसरी बात आप ये भी देखिए ना कि जब प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, कोरोना के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उस समय ये चीजें प्रेस में देना, इसका मतलब दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पॉइंट से
और इसका वास्तविक धरातल से कुछ लेना देना नहीं है। वो महाराष्ट्र सरकार शायद अपना मिसमैनेजमेंट, जिस तरह से कोविड के मामले वहां सामने आ रहे हैं, जिस तरह से भारत का 60-70% जो कोरोना वायरस के नंबर से अकेला महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए शायद केंद्र पे डाल रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स की बात नहीं होना चाहिए जब देश जो है कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा हो। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इस पर राजनीति नहीं करें, अपनी पॉपुलेशन का ख्याल रखें। ये बात सही है, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड है, 7 करोड़ से ज़्यादा अभी नहीं है, तो आप उसको यूनिवर्सलाइजेशन नहीं कर सकते, आपको रेशनलाइजेशन करना होगा, उसको रेशनिंग करनी होगी। तो रेशनिंग करके ही दिए जा रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए, जो लोग इस पर राजनीतिक एंगल ढूंढ रहे हैं उनको याद रखना चाहिए, महाराष्ट्र उन 3 राज्यों में है भारत में जिनको सबसे ज़्यादा वैक्सीन दिए गए हैं, और उन 3 राज्यों की श्रृंखला में भाजपा शासित केवल एक गुजरात है, बाकी एक जो है वह कांग्रेस शासित है राजस्थान, और दूसरा जो है कांग्रेस के गठबंधन में शिवसेना और एनसीपी के साथ शासित है। तो इसमें कहीं भी पॉलिटिकल पॉइंट तो लाना ही नहीं चाहिए, और लाना गलत है। तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। मैं सभी राजनीतिक दलों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोरोना से लड़ाई में कम से कम अपने लोगों की जान बचाने में राजनीति नहीं करें, और एक होकर एक सशक्त देश की तरह लड़ें। जय हिंद, जय भारत।